रूम ले लिया उन्होंने। तो मैंने कहा कि भाई अब तो नहीं, कल मिल लेंगे, हम दर्शन करके आएंगे, उसके बाद मिल लेते हैं उनसे। ठीक है, दीपांशु की बात हुई फ़ोन पे। तो दीपांशु से पूछता है वो व्यक्ति, जो नाम है जिसका संजय नाम है, संजय कहता है कि भाई दीपांशु भाई ये तो बता दो खर्चा कितना लगेगा, काम जो है मेरा क्रिटिकल केस है और समझ से बाहर है। दीपांशु कहता है भाई जो जैसा मर्जी क्रिटिकल काम है आपका, मैं गुरुजी से पूछ के बता देता हूँ। अब दीपांशु ने मेरे से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं बोला दीपांशु कुछ नहीं है ज़्यादा, अगर जो स्थिति बता रहे हैं या कोई औरत दिखती है और या घर में कोई नज़र आता है इसको, इसका भ्रम भी हो सकता है, और दूसरा अगर भ्रम नहीं है देख लेते हैं। और मैंने मुश्किल से 500-700 रुपये का कुछ सामान लिखा, मैं बोला ये इससे मंगवा दियो और यहीं काम ख़त्म करके और हम अपना दर्शन करके हम सीधा दिल्ली निकल जाते हैं। ये अपने चले जाएंगे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में पता नहीं भोपाल से हैं कहाँ से हैं, दीपांशु को अच्छे से पता है। चलिए जी ठीक है। अब होता क्या है, रात को वो आ जाते हैं और उनका फ़ोन आया दीपांशु के पास में कि दीपांशु जी हम आ गए हैं और मिलना चाहते हैं। दीपांशु कहता है भाई कल आप मिल लेना और आप आ जाना, और ये सामान है वो पर्चा दिया 500-700 रुपये का, और कि ये आप सामान मंगवा देना और आपका काम हो जाएगा। अब ये देखो ट्विस्ट देखना इसमें कहाँ क्या उनकी सोच देखना। दूसरे दिन होता क्या है, हम अपना दर्शन करने चले गए, होटल आए, पता किया कि भाई वो उनसे मिलना है तो बोलो उनको। दीपांशु ने पता किया, देखा तो कि भाई वो तो रूम खाली करके चले गए, वो अपने वापस अपना मध्य प्रदेश भोपाल चले गए। पूछा फ़ोन करके तो उनका जवाब सुनो क्या था। उनका जवाब था कि महाराज जी ने ये 500-700 रुपये में क्या ये हमारा इलाज कर देंगे। उनकी सोच देखो, मतलब मैं अगर लाखों रुपए बोलता तब इलाज होता, 500-700 में इलाज ना होता। वो कहते हैं कि जब मैंने लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च दिए, 1.5 लाख रुपए की मैंने पूजा करवा ली, तो क्या आपके 500-700 की पूजा में हम ठीक हो जाएंगे। मतलब विश्वास उनको ये है कि पैसे से मैं ठीक हो सकता हूँ, बिना पैसे मैं नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो आपने दिया था उन्होंने नहीं किया? नहीं, कोई सामान ही नहीं मंगवाया। अच्छा, वो वहाँ से छोड़ के चले गए थे। अब वो अपने MP चले गए मध्य प्रदेश, हम अपना दिल्ली आ जाते हैं। अब होता क्या है, चलो हमने भी बात नहीं की, हाँ बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों बाद, चंद महीनों बाद उनका फिर दीपांशु के पास में फ़ोन आता है कि भाई वो हमारा काम नहीं हो रहा और हमने बगलामुखी की पूजा करा ली। आजकल बगलामुखी के हवन चल रहे हैं, मिर्चों के हवन करते हैं, ठीक है, पीतम्बरा माता के हवन चल रहे हैं। बगलामुखी भी तंत्र विद्या में आता है? हाँ। क्या क्या है वैसे, थोड़ा सा अगर उसका बताओ। बगलामुखी का ये है कि यहाँ इधर रतिया में बताते हैं मंदिर, और पीताम्बरा का भी कि भाई वहाँ पे ये तंत्र विद्या कुछ ज़्यादा होती हैं, तो वो हवन वगैरह उनके उसमें करते हैं, और उस हवन से वो कहते हैं कि हम भूत बाधा को समाप्त करते हैं। अच्छा, देखिए मुझे इतना नहीं पता वो किस तरीके से करते हैं, वो तो लोग हमें बताते हैं तो हमें पता है। ठीक है। अब होता क्या है कि 3-4 महीने बाद फिर फ़ोन दीपांशु के पास आता है, और वो संजय कहता है कि दीपांशु भाई कैसे हैं, कि ठीक है। महाराज जी कैसे हैं, कि महाराज जी ठीक है। कि भाई महाराज जी से वो हमारा काम तो करवा दो। दीपांशु ने कहा भाई हम तो वहाँ से गए नहीं, आप हमें बिना बताए हमें छोड़ के चले गए वहाँ पे। चलिए हम तो वहाँ आ रहे थे, हमने तो दर्शन किए, हमने आपका जब रूम देखा तो खाली, होटल में पूछा है कि वो छोड़ के चले गए। आपसे बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि 500-700 में क्या इलाज हो जाएगा। तो यही बात की कि हाँ यही बात की थी। हम ये सोच रहे थे कि भाई जब हमने इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करवा ली, वहाँ से ठीक नहीं हुई, महाराज जी 500-700 की पूजा में ठीक कर देंगे, या 500-700 का जो सामान लिखा है उसमें ठीक कर देंगे। वो कहने लगे कि भाई आपको करना क्या है ये बताओ, आपको ठीक होना है। तो दीपांशु फिर अपना गुस्से में शुरू हो गया कि भाई आपको ठीक होना है। वो कहते हैं हाँ ठीक होना है। कि ठीक होना है तो ऐसा करो, फ्लाइट की हमारी टिकट कराओ, और जहाँ आप रहते हैं भोपाल, वहाँ की हमारी फ़्लाइट की टिकट कराओ, और हम आते हैं, और आके जो भी महाराज जी आपसे पूछेंगे, आपके साथ में बैठेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, उसके बाद कार्य करेंगे। अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, अन्यथा रहन दो। और कोई
मतलब नहीं है आपका फिर फ़ोन करने का, क्यों? जब आप इलाज करवा ही नहीं पाए